बात कर रहे हैं नज़ारा टेक्नोलॉजी की। 1999 में शुरू हुई नज़ारा टेक्नोलॉजी, क्विकली बता देती हूँ, करीब 3500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। इंटरैक्टिव गेमिंग, ई स्पोर्ट्स और गेमिफाइड अर्ली लर्निंग इकोसिस्टम्स बनाती है। ऑफ कोर्स ये नए एज की कंपनी है। आज ये कंपनी हमारे रडार पर इसलिए भी है क्योंकि सब्सिडरी स्पोर्ट्सकीरा ने 16 करोड़ रुपए में प्रो फुटबॉल नेटवर्क LLC को करीब 75% हिस्सा खरीदने का करार किया है। क्या है मायने इसके, आगे की किस तरीके के एक्विजिशन प्लान्स हैं, इस सेक्टर में इस वक्त क्या हो रहा है, ये जानेंगे। कंपनी के फाउंडर एंड CEO नीतीश मित्र सेन हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ये जो एक्विजिशन हुआ है 73% आपने स्टेक या आपकी सब्सिडरी स्पोर्ट्सकीरा ने प्रो फुटबॉल नेटवर्क में जो उठाया है फॉर अबाउट 16 करोड़, इसका रैशनल समझाइए, क्या मायने रखता है और इसका क्या रेवेन्यू पोटेंशियल होगा आगे चलकर? जरूर। तो स्पोर्ट्सकीरा इंडिया में एक काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनते जा रही है। लगभग 80 मिलियन या 80 मिलियन यूजर्स हर महीने इसको एक्सेस करते हैं इंडिया और यूएस के बीच में। और ये यूएस में भी काफ़ी पॉपुलर हो गई है। कंपनी हमने 3.5 साल पहले खरीदी थी, और उसके बाद कुछ 9 गुना कंपनी ग्रो हुई है पिछले 3.5 साल में। और प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी उसकी अच्छी आई है। तो ये एक काफी अच्छा कैश फ्लो इंजन हमारे लिए बना हुआ है। और जो पैसे ये कंपनी अक्यूमुलेट कर रही है अपने प्रॉफिट के द्वारा, उसको अभी री इन्वेस्ट करना चालू कर रही है सिमिलर कंपनीज में यूएस में, जहाँ काफी प्रॉफिटेबिलिटी और काफी ग्रोथ आ सकती है। इसी द्वारा उन्होंने प्रो फुटबॉल नेटवर्क में अभी इन्वेस्ट करा है। ये नंबर 3 वेबसाइट है फुटबॉल की यूएस में। महीने के 5 मिलियन यूजर्स इसको एक्सेस करते हैं। और हमें लगता है कि स्पोर्ट्सकीरा और प्रो फुटबॉल नेटवर्क के साथ काफ़ी सिनर्जीज एमर्ज होगी, जिसमें दोनों ही कंपनीज की रेवेन्यूज भी ग्रो होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो होगी। जो अच्छी बात है, ये एक्विजिशन पूरी इंटरनल अक्रूवल से हुआ है। ना तो कोई फंड रेज हुआ है, ना कोई डेट हुआ है। जो स्पोर्ट्सकीरा प्रॉफिट्स बना रही है, उसी से इन्वेस्ट कर रही है। तो रेवेन्यू पोटेंशियल क्या होगा सर इसका, और कब तक एक नंबर, साइजेबल नंबर ये पहुंच पाएगा? आपने कुछ तो एनालिसिस की होगी जब इस जरूर। एक्विजिशन को आप देख रहे थे। जो प्रो फुटबॉल नेटवर्क के यूएस में लगभग पिछले साल कैलेंडर ईयर 22 में 17 करोड़ का रेवेन्यू था उनका। और हमें लगता है कि ये अभी स्पोर्ट्सकीरा के सिनर्जीज के साथ काफ़ी तेज़ी से भागना चाहिए और काफ़ी अच्छा ग्रो होना चाहिए अगले आते हुए 1 2 3 साल में। तो यही हमारी कोशिश जारी रहेगी इसके। कोई नंबर शेयर कर सकते हैं सर? हाँ जी, आगे के रेवेन्यूज हम अभी फोरकास्ट करने के लिए थोड़ा जल्दी है। ओके, श्योर। क्लियरली फोकस यूएस पर बड़ा है और आपने कहा ज्योग्राफी वाइज यहाँ पर यूएस विल बी द फोकस रीजन फॉर सम टाइम नाउ। तो ज्योग्राफिकल रीच एंड प्रेजेंस एंड स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप आगे क्या देख रहे हैं? कंपनी कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करेगी? जरूर, मैं आपको ये आंसर दो तरीके से दूंगा। एक, जो हमारी स्पोर्ट्स कीड़ा बिजनेस है, उसका इंडिया और यूएस में काफी फोकस है। और जैसे मैंने बोला, अभी 80 मिलियन यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं हर महीने। और हमें लगता है ये तेजी से ग्रोथ आते रहेगी। अगर आप थोड़ा जूम आउट करिए और नज़ारा को देखिए, जो पूरे गेमिंग और ई स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स बिजनेस में फोकस करता है। नज़ारा एक मार्केट लीडर रहा है और मार्केट पायनियर भी रहा है। 99 में, जैसे आपने कहा, कंपनी चालू की थी। और हमने काफी 2 डेकेड्स परसिवियर करा है ये कंपनी को यहाँ तक लाते हुए। और काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और जो पूरा गेमिंग और ई स्पोर्ट्स स्पेस है, वो मुझे लगता है अपनी कंट्री जैसे इंडिया है, जिसमें मोबाइल फोन यूजर्स अभी इतने ज्यादा हो गए हैं, डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है, डिजिटल पेमेंट्स काफी इजी हो गए हैं, कि काफी ग्रोथ इसके आगे आनी चाहिए। हमारी बिजनेस काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। अगर आपने हमारे 9 महीने के रिजल्ट्स देखे, तो हम 80% ग्रोथ डिलीवर करें। और हम काफी तेजी से ग्रो करते रहेंगे। अनलाइक मेनी अदर न्यू एज मीडिया कंपनीज, हम काफी प्रॉफिटेबिलिटी से कंपनी चलाते हैं, कैश फ्लोज पे फोकस करते हैं, प्रॉफिट्स पे फोकस करते हैं, और इसी तरह से कंपनी को बढ़ाते जाएंगे। रेवेन्यू सेगमेंट्स किस तरीके से आप देख रहे हैं परफॉर्म करेंगे, और एक्विजिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे कौन से एरियाज या आप सेगमेंट्स में ध्यान देंगे और वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं? एंड रेवेन्यू पोटेंशियल एंड आगे आउटलुक, रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो आपके
एवरी सेगमेंट में जो आप एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या लग रहा है आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से? तीन तीन सेगमेंट्स में फोकस करना चाहिए। एक तो हमारे जो गेमिंग आईपीज है, हम छोटे बच्चों के लिए गेम्स बनाते हैं, दूसरे ऑडियंसेस के लिए बनाते हैं। और मैं दो तीन एग्जांपल दूंगा। हमारे एक छोटे बच्चों का गेम है किडोपिया, जो काफी पॉपुलर है। यूएस में ये नंबर 1 नंबर 2 में कहलाता है इस कैटेगरी में। हमारे पास वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप है, जो दुनिया का सबसे पॉपुलर क्रिकेट गेम है मोबाइल फोन पे। 15 से 20 मिलियन लोग इसे हर हर महीने खेलते हैं। तो एक तो हमारा जो गेमिंग आईपी बिजनेस है, वो एक काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है और काफी अच्छे से ग्रोथ आ रही है उसमें। एटलीस्ट 40-50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है और ये आते रहेगी। जो हमारा ई स्पोर्ट्स बिजनेस है, ई स्पोर्ट्स एक कम्प्लीटली न्यू कैटेगरी है। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में ई स्पोर्ट्स इंडिया का नंबर 2 स्पेक्टेटर स्पोर्ट बन जाएगा क्रिकेट के बाद। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल कितने हैं। आज के यंगस्टर्स कॉम्पिटिटिव गेमिंग खेलते भी है और कॉम्पिटिटिव गेमिंग को देखना भी चाहते हैं। तो ये कैटेगरी में नज़ारा एक मार्केट लीडर है। 80% मार्केट शेयर हमारा है और इसमें हम काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी मार्केट लीडरशिप को बनाने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तीसरा जो हमारा एडटेक बिजनेस है, एडटेक में गेमिंग में काफी लिंकेजेस है। एक तो मोनेटाइजेशन के लिए एडटेक जरूरी रहता है, यूजर एक्विजिशन के लिए एडटेक जरूरी रहता है, और यूजर डेटा के लिए एडटेक जरूरी रहता है। सो हमने पिछले साल एक कंपनी अक्वायर करी थी, डेटा वर्क्स। वो काफी अच्छे से खुद के बल पे काफी अच्छे से ग्रो करी है, 50% ईयर ऑन ईयर ग्रो करी है। और हम काफी सिनर्जीज पे काम कर रहे हैं हमारे दूसरे बिजनेसेस के साथ। और इसका रिजल्ट्स अगले आने वाले क्वार्टर्स में और सालों में आना चाहिए। ओके, सो ये तो बात हो गई आपके अलग अलग सेगमेंट्स और उनके पोटेंशियल और आगे स्ट्रेंथ किस तरह से रहेगी। बट प्राइसिंग को लेकर क्या ट्रेंड्स लग रहे हैं आपको? लगता है कि क्योंकि डिमांड अच्छी है और अगर आपको मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करनी है, तो प्राइसिंग ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं फॉर FY24 इन ईच ऑफ दीज रेवेन्यू स्ट्रीम्स? हमारे सारे बिजनेस मॉडल्स अलग है। सो कुछ में हम कंज्यूमर प्राइसिंग रेलेवेंट रहती है, कुछ में हम लोग स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजिंग से बिजनेस करते हैं। बट जो हमारे रिसेंट एग्जांपल्स अगर मैं दूंगा, किडोपिया में हमने पिछले 2 क्वार्टर्स में हमारी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 25 से 30% बढ़ाई है और कंज्यूमर्स ने वो काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट करा है। उसका रिजल्ट्स भी हमें आते हुए क्वार्टर्स में आएगा। यूएस में हमारी प्राइसिंग $7.99 थी, वो अभी बढ़ा के हमने $9.99 करी और कंज्यूमर्स हैव एक्सेप्टेड इट। तो मुझे लगता है कि हमारे माइक्रो पेमेंट्स जो रहते हैं गेमिंग में, उसमें प्राइसिंग की इतनी सेंसिटिविटी नहीं है और हमें हमेशा स्कोप रहेगा कि हम थोड़ी थोड़ी प्राइसिंग बढ़ा सकते हैं। पर हमारा सेम टाइम फोकस ये भी है कि यूजर बेस को कैसे जल्दी से जल्दी बढ़ाए। जो हमारे 100 मिलियन यूजर्स महीने के, उनको 200 मिलियन कैसे करें। तो एक स्केल के ऊपर है और एक मार्जिन इंप्रूवमेंट पे हम वो बैलेंसिंग गेम खेलते रहेंगे। ओके, तो ये बैलेंस रहेगा, मेंटेन करेंगे मार्जिन्स। क्लियरली प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉर ईच ऑफ द सेगमेंट्स आपने कहा एक अलग अप्रोच रखते हैं और उसको एक एक करके देख रहे हैं। क्विकली सर एक सवाल, क्योंकि मिनिस्ट्री रेकमेंड जल्द करने जा रही है, ये हमें समझ में आ रहा है, 28% GST और ऑनलाइन गेमिंग। नाउ इसका क्या मायने? आई नो ये रिपीटेडली हम देख रहे हैं, इस पर कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, बट इसको अगर आप डाइजेस्ट करें और बताएं कि इसका क्या मायने होगा, व्हाट्स द सेंस दैट यू हैव फॉर द गेमिंग इंडस्ट्री ओवरऑल एंड फॉर योर कंपनी, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इसके? तो ये जो 28% जीएसटी है, दिस इज मेनली फोकस्ड ऑन द स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग वर्टिकल। नज़ारा में ये छोटा सा वर्टिकल है, छोटा सा कंट्रीब्यूटर है, 4-5% हमारे रेवेन्यूज इससे आते हैं। तो हमारे ऊपर इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं रहेगा। इनफैक्ट ये काफ़ी एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि जो रियल मनी गेमिंग स्पेस है वो काफ़ी स्केल्ड अप स्पेस है। पर नज़ारा इसमें थोड़ा धीरे से काम करा है, क्योंकि रेगुलेटरी और टैक्सेशन अनसर्टेनिटी थी। एक बार ये क्लैरिटी इमर्ज होएगी तो हम इसमें काफ़ी एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से रेगुलेटरी और टैक्सेशन क्लैरिटी इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छी रहेगी, हमारे लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। शॉर्ट टर्म में जो इस्टेब्लिश्ड आरएमजी कंपनीज हैं, उनको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी शायद थोड़ी हिट हो सकती है, पर लॉन्ग टर्म में ये मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी स्टेप रहेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 28% जीएसटी किस पे लागू होएगा? एंट्री फी पे होएगा कि जीजीआर पे होएगा, जो ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू होता है, नेट रेवेन्यू पे होएगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है।
एंड मेरी होप है कि गवर्नमेंट इसका एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके डिसीजन लेगी। श्योर। तो ये तो बात हुई जो आपका व्यू है सेक्टर के लिए, उसका क्या मायने है, और आपकी कंपनी पे तो ज़्यादा असर होगा नहीं, जैसा आप कह रहे हैं, छोटा परसेंटेज ही है जो गेमिंग पे, ऑनलाइन गेमिंग की आप बात करें। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, बताया किस तरीके के अपडेट्स हैं आपकी कंपनी में इस वक्त और क्या है आगे का आउटलुक।